नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग भारत के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक हैं उन महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीकों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा। अब देखिए ये जो हमारा तिरंगा है, इस तिरंगे में एक चक्र के साथ तीन महत्वपूर्ण रंग हैं और इन तीनों रंगों का अपना महत्व है, जिसमें आप देखेंगे कि ऊपर का ये गहरा केसरिया रंग ताकत और साहस का प्रतीक है, तो वहीं बीच का सफेद रंग धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है और नीचे का ये हरा रंग शुभ विकास और उर्वरता का प्रतीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो बीच में सफेद पट्टी है, इस सफेद पट्टी में एक नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं और ये जो चक्र है ये अशोक के सारनाथ के सिंह स्तंभ पर जो चक्र बना है वहां से हम लोगों ने इसे लिया है। इसके बाद ये जो तिरंगा है हमारा राष्ट्रीय ध्वज, इस तिरंगे की डिजाइन तैयार की थी पिंगली वेंकैया जी ने और इस डिजाइन को 22 जुलाई 1947 को हम लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया था। दूसरा पॉइंट है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाओ क्रिस्टेटस। देखिए ये जो राष्ट्रीय पक्षी है इसके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। ये जो मोर है ये कभी भी किसी सार्वजनिक स्थल पर अपना प्राण नहीं त्यागता है। जब इसको ये एहसास हो जाता है कि अब इसकी जान जाने वाली है तो ये अपने आप को एक एकांत जगह लेके चला जाता है जहां इसे कोई देख ना पाए। क्या आपने किसी मोर को किसी सार्वजनिक स्थल पर मरे हुए देखा है? शायद आपने नहीं देखा होगा। अब यदि मान लीजिए किसी कारणवश कोई मोर यदि किसी सार्वजनिक स्थल पर मर जाता है तो भारत सरकार उसे पूरे सम्मान के साथ तिरंगे झंडे में लपेट करके उसका अंतिम संस्कार करती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए। इसके बाद तीसरा पॉइंट है भारत की राष्ट्रीय भाषा। तो देखिए भारतीय संविधान में भारत की कोई एक राष्ट्रीय भाषा होगी ऐसा उल्लेखित नहीं है, लेकिन आधिकारिक रूप से हिंदी और अंग्रेजी को मान्यता प्राप्त है। लेकिन भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 ये बिल्कुल स्पष्ट करता है कि संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी होगी। इस बात को भी आप जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद चौथा पॉइंट है भारत का राष्ट्रीय पुष्प। तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल और इसका वैज्ञानिक नाम है निम्बो नुसीपेरा गेटन। इसके बाद पांचवें नंबर पर है भारत का राष्ट्रीय पेड़। तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ है बरगद और इसका वैज्ञानिक नाम है फाइगस बेंगालेसिस। इसके बाद छठवें नंबर पर है भारत का राष्ट्रीय गान और भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक और इसके जो रचनाकार हैं वे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। और ये जो हमारा राष्ट्रीय गान है इसे गाने में कुल 52 सेकंड लगता है और इस राष्ट्रीय गान को पहली बार कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में 1911 में, उस 1911 के अधिवेशन में इस राष्ट्रीय गान को पहली बार गाया गया था और 24 जनवरी 1950 को इस जनगण मन को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। इसके बाद सातवां पॉइंट है भारत की राष्ट्रीय नदी। तो भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद आठवें नंबर पर है भारत के राष्ट्रीय गीत। तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और इसके जो रचनाकार हैं वे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी। और ये जो हमारा राष्ट्रीय गीत है इसे गाने में कुल 65 सेकेंड लगते हैं, यानी कि 1 मिनट 5 सेकेंड पूरा समय लगता है। और ये जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसे कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1896 में कलकत्ता में, वहां पे इसे पहली बार गाया गया था और इसे भी 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में हम लोगों ने स्वीकार कर लिया था। 9वां पॉइंट है भारत का राष्ट्रीय पशु। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। इसके बाद 10वें नंबर पर है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चिन्ह। देखिए इसे सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है और इसमें मूल रूप से 4 शेर है। यहां पे आप 3 ही शेर देख पा रहे होंगे क्योंकि चौथा जो शेर है वो पीछे के तरफ है और इसके नीचे जो है एक आधार है और इस आधार पर जो है आप देखेंगे कि एक हाथी, एक दौड़ता हुआ घोड़ा, एक सांड और एक सिंह बना हुआ है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है और कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है, दाहिनी तरफ जो है वे सांड है और बाईं ओर जो है वो घोड़ा है और इसे हम लोग 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में हमने स्वीकार किया था। इसके बाद 11वें नंबर पर है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव।
तो ये है मीठे पानी की डॉल्फिन और इसका वैज्ञानिक नाम है प्लैटनिस्टा गैंगेटिका। इसके बाद 12वें नंबर पर है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, तो ये है ग्रेगोरियन कैलेंडर। इसके बाद 13वें नंबर पर है भारत का राष्ट्रीय खेल, तो ये है हॉकी, और हॉकी का जादूगर जो है ध्यानचंद जी को कहा जाता है। इस बात को भी आप जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद 14वें नंबर पर है भारत का राष्ट्रीय फल, तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है मैग्नीफेरा इंडिका। इसके बाद 15वें नंबर पर है भारत का राष्ट्रीय वाक्य, तो ये है सत्यमेव जयते, और ये जो सत्यमेव जयते है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके बाद 16वें नंबर पर है भारत की राष्ट्रीय मुद्रा, तो ये है रुपए। देखिए ये जो रुपए है ये देवनागरी लिपि के जो र शब्द है वहां से और रोमन लिपि में जो आर शब्द है वहां से इन दोनों को मिला करके बना है, और इसमें आप देखेंगे कि बीच में जो है एक क्षैतिज रेखा है जहां पे आप देख सकते हैं। इन सभी से मिला करके ये डिजाइन तैयार किया गया था, और इस डिजाइन को तैयार किया था डी उदय कुमार ने। अब देखिए इस डिजाइन के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई थी वित्त मंत्रालय द्वारा, और एक खुली प्रतियोगिता थी, और इस खुली प्रतियोगिता में हजारों लोग आए थे, हजारों डिजाइन आए थे, लेकिन उस डिजाइन में से इस डिजाइन को सेलेक्ट किया गया था, और भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को इसे भारत के राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में इसे स्वीकार कर लिया गया था। इस तरह से इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीक थे उससे हम लोगों ने कवर किया। इस तरह इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।